नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हम प्रश्न पत्र 12 के अंतर्गत अंतिम साक्ष्य नामक उपन्यास की कथा वस्तु पर चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने कथा वस्तु का कुछ पूर्वार्ध देखा था। उसके आगे का जो भाग है यानी कि उसके आगे की जो कथा वस्तु है उसको देखेंगे कि किस प्रकार से मीना मौसी के प्रवेश होते ही परिवार से किस प्रकार से बिखरने लगता है और उसमें बाबूजी के बाबूजी की पत्नी बीजी की मृत्यु होने के बाद परिवार जो है वह एक एक करके टूटने बिखरने लगता है। तो इसमें उनके दोनों बच्चों में जो बड़ा लड़का है सूरज जो है वह बहुत ही आवारागर्दी करने लगता है और उसका नियंत्रण जो है बाबूजी उस पर नियंत्रण नहीं रख सकते। और इसी प्रकार वह सुरेश जो है वह गांव के एक गांव में से ही एक पंडित जी की लड़की को लेकर भाग जाता है। और इसी तरह उसका छोटा बेटा जो है विकी भी अपने घर से दूर जाकर दिल्ली शहर में नौकरी करता है। और इसी तरह उनका परिवार जो है वह एक एक करके अलग होने लगता है। विकी जो है वह दिल्ली में उसकी पहचान जो है वह दिल्ली में नौकरी करता है। वह वहाँ पर 2 कमरे का मकान लेकर वहाँ पर रहता है। वहीं पर दिल्ली में उसकी पहचान जो है विकी की उसकी पहचान मिस सिंह नाम की उसी की हम उम्र वाली लड़की से हो जाती है। और यह मिस सिंह जो है वह उसी के साथ वहाँ पर काम करती है। बहुत ही सुलझी दिमाग वाली लड़की है। और इसी पहचान के कारण विकी और मिस सिंह की निकटता जो है वह धीरे धीरे बढ़ने लगती है और साथ साथ रहने का धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और वह अपनी पूर्व प्रेम कहानियाँ भी एक दूसरे को सुनाते हैं। और इसी वजह से इन दोनों की पहचान जो है वह बहुत ही गहरी हो जाने के बाद वह एक साथ रहने का भी निर्णय कर लेते हैं। इसी दौरान गांव में बाबूजी का एक्सीडेंट हो जाता है। और जब बाबूजी के एक्सीडेंट की बात को लेकर इसकी खबर जो है वह सुरेश और विकी को दी जाती है। हालांकि यह जो खबर है बाबूजी के यही जो खबर सुरेश को बाबूजी की मौत का ही समाचार पहले चलता है कि परंतु उसकी मौत नहीं होती, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और लेकिन एक्सीडेंट की खबर जब विकी को मिलती है तो मरने से पहले बाबूजी घर का बंटवारा कर देना चाहते हैं। इसलिए वह बाबूजी दोनों लड़कों को अपने घर बुलाने का निर्णय लेते हैं। लेकिन विकी और मीना मौसी उसकी मृत्यु के बाद यानी कि बाबूजी जो है उसकी मृत्यु के बाद घर को बेच देना चाहते हैं और बेच देने का निर्णय लेते हैं। और अपनी अपनी राहें जो है वह जड़ें पकड़ लेती, यानी कि एक का निर्णय अलग होता है, दूसरे का निर्णय अलग होता है। इस तरह विकी और मीना मौसी जो है वह बाबूजी के घर को बेच देने का निर्णय कर लेते हैं और वह अपना अपना अलग रास्ता बनाना चाहते हैं। अंतिम साक्ष्य नामक यह जो उपन्यास है, इस उपन्यास में उसमें जिसमें घर इस उपन्यास में जो घर है उसमें
बाऊजी का परिवार यानी कि बाऊजी, बीजी और उनके दो बेटे सुरेश और विकी एक अच्छा सुखी संपन्न परिवार में अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन उसमें मीना मौसी का प्रवेश होते ही उसका सुखी संपन्न परिवार जो है वह पूरी तरह से बिखर जाता है और बीजी और बाऊजी की मृत्यु हो जाती है। यानी कि दोनों की मृत्यु की वजह जो है वह मीना मौसी का प्रवेश होता है। उनकी वजह से ही अपने परिवार में पति पत्नी में दूरियां निर्माण होती है, उसमें मानसिक स्थिति खराब हो जाती है और उसी वजह से बीजी को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और इसी वजह से बाद में बाऊजी भी है, उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है और उसी तरह से उसकी भी मृत्यु हो जाती है। बीजी और बाऊजी की मृत्यु हो जाती है। सूरज जो है वह इतना आवारा निकलता है कि वो जिस लड़की को लेकर जाता है वो लड़की मुंबई में ही वह लड़की जो रंगीन सपने टूट जाने के बाद वह फिर अपने पिता के पास चली जाती है और सुरेश जो है वह बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। और इसी तरह वह आगे चलकर फौज में भर्ती हो जाता है। वह किसी भी प्रकार से अपना जो परिवार है उससे अंत तक अपनापन जो है वह कभी जोड़ नहीं पाता और अपने खत में वह विकी से कहता है कि मैं वापस कभी नहीं आ सकता और कभी आऊँगा भी नहीं और मुझे किसी भी प्रकार का लोभ नहीं है। इस प्रकार की बात जो है सुरेश अपने खत के जरिए विकी को बताता है और इसी तरह से वह उसको विकी को खत लिखता है और बाऊजी की मृत्यु के बाद विकी घर बेचकर मकान बेचकर चले जाते हैं और विकी मीना को अपने साथ लेकर अपनी ज़िंदगी में मीना को मौसी के रूप में स्वीकार करके वहाँ से निकल जाने के लिए चल पड़ता है। और उसी घर में एक समय छोटी छोटी बातों को लेकर बीजी ने उनका ख्याल रखा, अपने बच्चों की परवरिश की, पति को परमेश्वर के रूप में स्वीकृत किया। वही घर जो आज खंडहर के रूप में परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है या खंडहर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से एक अच्छा खासा सुखी संपन्न परिवार किस प्रकार से किसी और के प्रवेश के होने से किस प्रकार से बर्बाद होता है और किस प्रकार से टूटकर बिखर जाता है, उसी को इस उपन्यास के माध्यम से लेखिका चंद्रकांता जी ने बताने का प्रयास किया है। और इसके साथ साथ मीना किस प्रकार से यातना भरी त्रासदीपूर्ण जीवन बिताती है, इसी को भी केंद्र में रखकर लिखा गया अंतिम साक्ष्य उपन्यास है। अंतिम साक्ष्य नाम का ये जो उपन्यास है इसमें बहुत सारे पात्र हैं। इसमें मुख्यतः मीना मौसी या मीना, बाऊजी, बीजी और विकी ये प्रमुख पात्र है। इसके अलावा भी आए हुए पात्र जो है वह अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं, जिसमें सुरेश है तथा वो लड़की है मिस सिंह है, ऐसे आदि बहुत सारे पात्र हैं, वो भी उपन्यास में अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से इस उपन्यास में मीना मौसी, बाऊजी, बीजी और विक्की यही मुख्य पात्र प्रभावी दिखाई देते हैं। इस उपन्यास में चित्रित होने वाले पात्र कहीं भी किसी प्रकार का आदर्श प्रस्तुत नहीं करते,
बल्कि अपने अपने जीवन में होने वाले सुख दुख के अनुभवों को ही वह इस उपन्यास वह यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार इस उपन्यास में नारी जीवन की संघर्षशील गाथा एवं एक पारिवारिक टूटन की समस्या तथा अनमेल विवाह जैसी ऐसी कई सारी बातें जो है इस उपन्यास में दिखाई देती है। इस उपन्यास के माध्यम से लेखिका चंद्रकांता जी मनुष्य जीवन की नियति का विधान जो है उससे पाठकों को परिचित कराना चाहती है। केंद्रीय चरित्र के रूप में मीना मौसी नामक जो पात्र है उसके जीवन के उतार चढ़ाव की कहानी इसमें हमें दिखाई देती है। यानी कि मुख्य तौर पर मीना मौसी की जो कहानी है सुख दुख की, उसकी त्रासदीपूर्ण पीड़ादायक जो जीवन है वह किस प्रकार से अपना जीवन एक तौर पर पहले जो उसकी शादी होती है तो वह किस प्रकार से उसकी ज़िंदगी में समस्याएं आती है और बीच में थोड़ा संवर जाती है। यानी कि जब संगीत शिक्षक उसे रेडियो में नौकरी दिलाता है तो वह एक गायिका के रूप में स्टार बन जाती है और कुछ देर के लिए उसके जीवन में परिवर्तन आता है, लेकिन फिर से वह समस्याओं में निकल जाती है। यानी कि बाबूजी के परिवार में जाने के बाद बीजी की मृत्यु होने के बाद वह परिवार को संभालने की भरसक कोशिश करती है, लेकिन वह किसी भी प्रकार से वह परिवार को टूटने से नहीं बचा सकती और आखिर उसे वह ना तो अच्छी पुत्री बन सकी, ना पत्नी बन सकी, ना ये जो बातें हैं वह अपने जीवन में न अच्छी पुत्री बन सकी, न पत्नी, न प्रेमिका बन सकी। स्त्री जीवन में पुरुष की उपयोगिता इस उपन्यास के माध्यम से अधोरेखित करने की कोशिश लेखिका चंद्रकांता जी ने किया है। इस तरह इस उपन्यास की कथा वस्तु जो है वह इस तरह से दिखाई देती है।